अस्सलाम वालेकुम राइडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। बहुत से बाइकर्स जो हैं उनको अचानक से इशू आता है कि उनके बाइक से करंट गायब हो गया है। अगर आपके बाइक में ये इशू आ जाए तो सबसे पहले आपने कुछ चीज़ों को सेल्फ चेक कर लेना है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर आपको ये इशू आ जाता है और वहाँ पर किसी किस्म के इलेक्ट्रिशियन वगैरह की सहूलत मौजूद नहीं है, तो कोशिश करें कि सेल्फ़ चेक कर लें। हो सकता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन इन टिप्स से निकल आए। ये कुछ बेसिक टिप्स हैं, कोई बहुत एडवांस काम नहीं है। बहुत थोड़ी सी टिप्स बताऊंगा और यूज़फुल और बेसिक टिप्स बताऊंगा, जिससे आइडिया हो सकता है कि आपके बाइक से करंट गायब होने की वजह क्या हो सकती है। तो आइए चलते हैं वीडियो के कंटेंट की तरफ और देखते हैं कि आपके बाइक में अगर करंट गायब हो जाए तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। कुछ वजूहात पर गौर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बाइक का जो प्लग होता है उसका शू को उतारा जाता है। इससे चेक किया जाता है कि बाइक में करंट आ रहा है या नहीं। तो शू को उतारने के लिए इस तरीके से जो है इसकी चूड़ियों को ओपन किया जाता है, खोला जाता है और इसके बाद शू को जो है वो वायर से अलग कर लिया जाता है। वायर से अलग करते हैं तो इसके बाद जो है आपने एक चीज़ जो चेक करनी होती है वो ये कि क्या इसके अंदर क्या करंट आ रहा है या नहीं। करंट की चेकिंग का तरीका ये होता है कि आप किक लगाएं और वायर को थोड़े से फासले पर रख दें। अगर तो करंट आ रहा हुआ तो इस तरीके से ये प्लग की तरफ करंट जाता हुआ नज़र आएगा, जैसा कि आपको अभी नज़र आ रहा है। अगर तो करंट आ रहा है तो इट मीन्स कि आपके बाइक में करंट का इशू नहीं है। इन केस यहाँ पर ये करंट या चिंगारी नज़र नहीं आती तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बाइक में करंट का इशू आ चुका है, करंट जनरेट नहीं हो रहा। अब आपने इस वायर को चेक करना है कि इस वायर की जो टिप है उस टिप की क्या सूरत हाल है। क्या इसके अंदर वायर्स मौजूद हैं, कॉपर वायर्स? अगर तो नज़र आ रही हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर इसके अंदर कॉपर वायर्स नज़र नहीं आ रही तो हो सकता है मे बी रस्ट या जंग या किसी वजह से या किसी भी रीज़न से जो है ना वो वायर्स जो हैं वो डैमेज हो चुकी हों, जिसकी वजह से वहाँ से सही करंट पास ना हो रहा हो और आपके बाइक का प्रॉब्लम आ चुका हो। तो आपने सिर्फ इसकी टिप को थोड़ा सा काट लेना है, इतना हल्का सा काट लेना है, कटिंग कर लेनी है ताकि जो है ये आपके सामने वो कॉपर वायर्स आ जाए। मेरी कॉपर वायर्स नज़र आ रही हैं इसलिए मुझे इसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और वापस कैप लगा लेने हैं। और इसके बाद उम्मीद है कि आपका ये जो यहाँ से प्रॉब्लम अगर करंट का होगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। प्लग की कैप को वापस लगा दें, शू को वापस लगाएं और बाइक स्टार्ट करके देखें। इन केस वायर लगाने से करंट आ रहा है और दूसरी तरफ करंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब है शू में मसला हो सकता है। सेकंड, किल स्विच। किल स्विच इंजन का रेड बटन, जिसको इंजन कट ऑफ बटन भी कहते हैं, ये होता है। इस बटन में अगर इशू आ जाए, इस बटन के कनेक्शंस अगर ब्रेक हो जाए तो भी मसला बन सकता है। आपने इस असम्बली को ओपन करना है और चेक करना है कि इस असम्बली में किसी किस्म का इशू तो नहीं है। तो ये प्लस वाला जो स्क्रू ड्राइवर होता है उससे ये असम्बली ओपन की जाती है और ये आपकी बेसिक टूल किट के अंदर ये सारे टूल्स आ रहे होते हैं। आप इजीली जो है ना इनके ज़रिए इसको ओपन वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप असम्बली को ओपन कर लेंगे और असम्बली को के स्क्रूज़ वगैरह खोलने के बाद कोशिश करें चीज़ों को एहतियात से खोलें, कोई स्क्रू वगैरह घूमने ना पाए। और ये टोटल जो है ये 10 से 15 मिनट की चेकिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 10 से 15 मिनट के अंदर नॉर्मली आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है। तो इस तरीके से ये असम्बली जो है आपने ओपन कर ली है और इसको जो है ये एक्सीलरेटर की वायर से थोड़ा सा फ्री करना होता है। तो इसको ऊपर से उठाते हैं आप और इसमें से एक्सीलरेटर की वायर को फ्री कर लेते हैं, क्योंकि एक्सीलरेटर की वायर इस तरीके से इसमें लगी होती है और वापस भी इसको उल्टे रिवर्स तरीके से आपने बंद करना होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अभी हम चेक करते हैं कि किल स्विच में मसला तो नहीं है। तो ये जो किल स्विच होता है, रेड कलर का जो बटन होता है ये असम्बली के ऊपर की साइड पर जो लगा होता है, आपने इस बटन के कनेक्शंस को चेक करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको करीब करके दिखा देता हूँ। ये 2 पॉइंट्स हैं ऑरेंज वायर्स के। इन दोनों पॉइंट्स को चेक करना है कि इनमें से कोई पॉइंट डैमेज ना हो, ब्रेक ना हो। इन केस अगर ये ब्रेक हो गया, आपके पास सोल्डरिंग आयरन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ डायरेक्ट हो। नेक्स्ट इज़ रेक्टिफायर के कनेक्शंस। मैं कई जगह पर पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रेक्टिफायर की 5 वायर्स होती हैं। उन 5 वायर्स में भी मसला आ सकता है, जिसकी वजह से बाइक से करंट गायब हो सकता है। तो रेक्टिफायर के जो कनेक्शंस होते हैं उसको खोलने के लिए आपको पहले जो है ये इंजन का ब्रीथ पाइप भी हटाना पड़ता है, तब रेक्टिफायर के क्लिप आपके पास इजीली सामने आते हैं। तो इस तरीके से मैं रेक्टिफायर के क्लिप्स को हटा रहा हूँ
और ये मेरा रेक्टिफायर सामने आ चुका है। और रेक्टिफायर की एक ग्रिप है, उसके अंदर 3 वायर्स हैं, और दूसरी ग्रिप है उसके अंदर 2 वायर्स हैं। मेरे भी रेक्टिफायर में इशू आ चुका था, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से कनेक्शंस को दोबारा सेट किया है। तो ये कॉमन इशू है, बहुत से बाइक्स में आ जाता है और इसको सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये 3 वायर्स एक ग्रिप के अंदर हैं, और येलो जो 3 येलो वायर्स एक ग्रिप के अंदर आ रही होती हैं, और दूसरी जो ग्रिप होती है उसके अंदर एक ब्लैक और एक रेड वायर होती है। तो ये जो ब्लैक और रेड वायर वाली ग्रिप होती है, इस ग्रिप के अंदर जो रेड वायर होती है इसको ऊपर तक ट्रेस आउट आप कर सकते हैं, यानी कि ये जो एयर फिल्टर बॉक्स होता है उसके ऊपर से गुजरती हुई फ्यूज़ में जा रही होती है। इस वायर में भी इशू हो सकता है। और इन 5 वायर्स को आपने तसल्ली से चेक करना है, इनमें से कहीं से कोई भी कनेक्शन किसी भी जगह से ब्रेक होगा तो इशू आ सकता है। मेरी जो है ये असेंबली थी, ये अलग से जो है मतलब ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने इसकी एक साइड को हटाकर इसमें थिम्बल लगा दिए थे। नेक्स्ट काम जो हम करने जा रहे हैं वो आपका जो सीट और टैंक उतार कर आपने लास्ट में जो चेक करना है वो ये चेक करना है। बाइक के इंजन इनर क्लीनिंग की वीडियो भी आप देख सकते हैं, इनर क्लीनिंग के लिए जो कि इसके साथ ही बनाई गई वीडियो थी। फ़िलहाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इग्निशन कॉइल के क्लिप्स। हो सकता है कि इग्निशन कॉइल का कोई क्लिप उतरा हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा हो। तो जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ इस तरीके से जो है ना, आपने ये इसी तरह से फ्यूल को पाइप को हटाना है, टैंक को उतारना है। ये बहुत ईजी काम है, आपके बेसिक टूल किट से हो जाता है। बहुत इजीली जीएस की जो है वो आप सीट और टैंक को हटा सकते हैं। तो ये जो नीचे से प्लग से वायर आ रही है, ऊपर आ रही है यूनिट के अंदर, जिसको कहते हैं इग्निशन कॉइल। तो इग्निशन कॉइल जो है इसके क्लिप्स देखने हैं कि दोनों क्लिप्स लगे हुए हैं या नहीं। ये मिसिंग का भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। इसके क्लिप्स को अगर आप वापस टाइट कर देते हैं तो उससे भी आ जाता है। पर ये दोनों क्लिप्स अपनी जगह पर लगे होने चाहिए। इनमें से कोई भी क्लिप उतरा हो तो उसकी वजह से भी बाइक में स्टार्टिंग का इशू आ सकता है, यानी बाइक से करंट गायब हो जाएगा। फ्यूज़ का जो प्रॉब्लम है, बहुत से भाई अभी हो सकता है मैं भी बात करें कि आपने फ्यूज़ का नहीं बताया। तो एक्चुअली फ्यूज़ जो होता है उसकी वजह से बाइक किक स्टार्ट लाजमी होता है, लेकिन करंट के गायब हो जाने की वजह से बाइक किक स्टार्ट भी नहीं होता। तो फ्यूज़ का ताल्लुक सिर्फ जो है वो आपका सेल्फ़ और बैटरी जो आइटम्स हैं उनके साथ है। अदरवाइज़ अगर बाइक किक से भी स्टार्ट नहीं हो रहा तो फिर इन सारी चीज़ों को आपने इंस्पेक्ट करना होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, और ये सिंपल सी हेल्प टिप्स हैं। उम्मीद है कि आपको ये 7-8 मिनट की वीडियो मदद देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।